नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। लाइफ आई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के B.Ed सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2025-26 जो 25 मई 2026 एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट 3, ठीक है, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 11 हल करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखना, जो अति महत्वपूर्ण लिखा रहता है ये सारे प्रैक्टिस सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 हो गया, 3 हो गया ना, 5 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, ये 11 वाला हो गया ना। तो इस तरह से सारे महत्वपूर्ण हैं। आप लोग ध्यान रखना, आपका जो पेपर है 80 अंक का है, अलग 100 अंक का, लेकिन 20 अंक इंटरनल है। 80 अंक का पेपर है, 100 प्रश्न दिया रहेगा, इसमें से आपको 80 प्रश्न हल करना है। 80 में आपके 32 प्रश्न मिनिमम सही होना चाहिए। 80 के 40 प्रश्न 32 अंक भी आप प्राप्त कर सकते हैं पास होने के लिए, ठीक है। तो 32 प्रश्न पास होने के लिए कम से कम सही होना चाहिए। पेपर 201 अर्थात नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 11 हल करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिंक आप प्लेलिस्ट 201 अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। मैं फिर से कह रहा हूँ बार बार, 2025 की जो प्रैक्टिस सेट है आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है। सारे प्रैक्टिस सेट को आप हल कर लीजिए, ठीक है। प्रश्न है, ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, या परिभाषा किसने दी है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, प्रोफेसर रसेल। ये सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं और महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि जिसके पास सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी होने के सिवाय और कुछ भी नहीं हो सकता? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सुकरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान के स्रोत हैं ए, इंद्रिय, अनुभव, वितर्क, बुद्धि, सी, अंतः प्रज्ञा, डी, उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, B.S. ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का डी, 1956 में। आप लोग ध्यान रखना, जो B.S. ब्लूम का वर्गीकरण है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उन्होंने 1956 में वर्गीकरण किया 3 भागों में, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। तो B.S. ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण 1956 में 3 भाग, 6 पार्ट हैं, और भावात्मक पक्ष के कृथवाल ने 1964 में 6 पार्ट हैं। सिम्पसन ने क्रियात्मक पक्ष का उद्देश्य 1969 में, इसके भी 6 पार्ट है। तो हम लोग 202 में पूरा अध्याय, पूरा यूनिट 2 है, पढ़ेंगे उसको अच्छे से। लेकिन इतना ध्यान रखें, B.S. ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण कब किया था? 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान विशिष्ट ज्ञान का प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 और डी, प्रत्यक्ष ज्ञान। बाकी अधिकारात्मक ज्ञान, तर्क बुद्धि तथा तार्किक ज्ञान, अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान, तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, या परिभाषा किसकी है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, एनन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद में विद्या हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, उपनिषद में विद्या हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ज्ञान। या पूछ लेगा उपनिषद में ज्ञान किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो जो विद्या है उसको विकल्प दे देगा, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। या पूछ लेगा कहाँ पर विद्या ज्ञान के लिए प्रयोग किया गया है, या फिर ज्ञान विद्या के लिए प्रयोग किया गया है ना, तो उपनिषद हर तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि कौशल एक प्रकार का कार्य है जिसमें विशेष प्रकार के प्रशिक्षण एवं ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, जॉन ड्यूबी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सामान्य से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान से संबंधित संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भावात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का डी, विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है संस्कृत मानव जीवन के प्रति चेतना की अभिव्यक्ति है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, श्री अरविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठचर्या का अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, दौड़ का मैदान। या क्यूरेरे दिया होगा तो वहाँ भी उसका भी मतलब है दौड़ का मैदान, महत्वपूर्ण पूछा जाता है अक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा शिक्षक इतिहास का निर्माता है?
वह मार्गदर्शन करने वाला प्रकाश है, राष्ट्र का निर्माता है तथा मनुष्यत्व की भविष्यत्व का अभिभावक है। राइट आंसर हो जाएगा 15 का ए, H.G. वेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठचर्या के उद्देश्यों का निर्धारण का आधार नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, आदेशों की एकता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुदालय आयोग का दूसरा नाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का सी, माध्यमिक शिक्षा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठारी कमीशन का गठन हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का बी, 14 जुलाई 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम का कौन सा प्रकार मनोविज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का, ध्यान रखना डी, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठचर्या निर्माण के सिद्धांत हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, एकता का सिद्धांत, व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत और सत्ता का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठचर्या परिकल्पना के स्रोत हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, समाज विज्ञान, शाश्वत व दैवी स्रोत, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पाठचर्या का आधार नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा 22 का सी, आर्थिक आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधन विकास मंत्रालय ने किस दिन एनसीईआरटी की कार्यकारिणी की बैठक को बुलाया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का बी, 14 जुलाई 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई की डेविज ने अपनी पुस्तक मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग में वर्णन किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कक्षा प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में सकारात्मक साधन नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा सी, दंड। दंड का उद्देश्य होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का डी, प्रतिकारात्मक, सुधारात्मक और रोधात्मक, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विद्यालय में सकारात्मक वातावरण के लिए आवश्यक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का डी, आत्मानुशासन, विश्वास, सम्मान, डी उपयुक्त सभी। रूसो के अनुसार शिक्षा के स्रोत हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का सी, प्रकृति, मनुष्य और वस्तुएं। कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का डी, सीखना कोई आजीवन प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका है, तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का ए, पथ प्रदर्शक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठारी आयोग के गठन का उद्देश्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा 31 का, ध्यान रखना सी, प्राथमिक शिक्षा में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, ध्यान रखना, नहीं शब्द आ जाए, थोड़ा ध्यान रखना, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, सामाजिक कुशलता उत्पन्न करना। बाकी आत्मानुभूति, आध्यात्मिक चेतना, नैतिक व चारित्रिक विकास है। ध्यान रखना, इस प्रैक्टिस सेट के सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयार करके जाएं, एग्जाम में आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का त्रिध्रुवीय मॉडल किसने दिया, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, जॉन ड्यूबी ने, जो अति महत्वपूर्ण लिखा हुआ है। जैसे 1 नंबर हो गया प्रैक्टिस सेट, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया, है ना, तो सारे महत्वपूर्ण है, इसको जरूर देख के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, विलियम हंटर। 1882 में भारतीय शिक्षा के विषय में एक कमीशन गठित किया जिसे भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया। विलियम हंटर की अध्यक्षता में आयोग का गठन होने के कारण इसका नाम हंटर कमीशन पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठारी आयोग ने माध्यमिक स्तर को कितने भागों में विभाजित किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का बी, 2। कोठारी आयोग ने माध्यमिक स्तर पर 2 अलग अलग बोर्ड बनाए गए, केंद्रीय बोर्ड और राज्य बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीईआरटी का कार्य नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा 36 का डी, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास। बाकी पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन, शिक्षकों की ट्रेनिंग देना, पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता, ये तीनों हैं। डी नहीं है, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा आधुनिकता प्रगति उन्नति की ओर संपन्नता तथा अनुकूलन के तात्पर्यता से संबंध मन की आकांक्षाओं की एक अवस्था ही है, तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का सी, डेनियल लर्नर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का बी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौध शिक्षा एक उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का ए, निरौपचारिक शिक्षा। ठीक है, पौध शिक्षा के उदाहरण है निरौपचारिक शिक्षा। पौध शिक्षा, सतत शिक्षा, खुली शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा, ये सब निरौपचारिक शिक्षा के ही उदाहरण है। कौन कौन सा? पौध शिक्षा, सतत शिक्षा, खुली शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा मतलब ओपन यूनिवर्सिटी जैसे राजस्थान टंडन हो गया, इग्नू हो गया। निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न रूप हैं। पौध शिक्षा वह शिक्षा जो किसी व्यक्ति को औपचारिक शिक्षा प्रणाली के बाहर ज्ञान, कौशल, क्षमताओं को प्राप्त करने का अवसर। औपचारिक शिक्षा मतलब जो स्कूल से लगातार जो आप लोग रेगुलर कोर्स करते हैं वो औपचारिक में आता है। अनौपचारिक में जो परिवार से ज्ञान, मित्रों से ज्ञान, समाज से ज्ञान मिलता है, अनौपचारिक में आता है। यह शिक्षा आमतौर पर उन व्यक्तियों के लिए होती है जो स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं या जो अपनी कक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। विद्यालय का केंद्र बिंदु होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के व्यवसायीकरण का कारण नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, कुटीर उद्योग को सुरक्षित रखने के लिए ये नहीं है। बाकी स्वरोजगार की शक्ति का विकास करने के लिए, आर्थिक विकास में तीव्रता लाने के लिए, शिक्षकों का पद प्रदर्शन करने के लिए ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन की परंपरागत सिद्धांत है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी उद्देश्यों का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन का प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 43 का ए, निर्देशात्मक प्रशासन। पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण कारक इसे प्राप्त करने में मदद करना है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठनात्मक वातावरण के निर्धारक तत्व हैं? राइट आंसर हो जाएगा 45 का डी, संगठनात्मक नीतियां, प्रबंधन मूल्य, नेतृत्व शैली, डी उपयुक्त सभी। किसने कहा है संगठन एक सामाजिक समूह है जिसको समूह के कुछ निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सोच समझकर गठित किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 46 का बी, लूथर गुलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत की दृष्टि से शिक्षा के प्रमुख कार्य हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 47 का डी, उपयुक्त सभी। संस्कृत की सुरक्षा करना, संस्कृत का संरक्षण करना, संस्कृत का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का बी, जॉन लॉक। जॉन लॉक का अनुभववाद का सिद्धांत, पहला, अनुभववाद मौलिक अनुभवों की मूल भूमिका पर बल देता है। ज्ञान मीमांसा में एक मत के रूप में इसके अनुसार दुनिया का सारा ज्ञान अंततः अनुभव पर आधारित है। या दृष्टिकोण 17वीं शताब्दी में जॉन लॉक द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान मीमांसा का संबंध है? तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का ए, दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के स्तर हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 50 का डी, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, चिंतन स्तर। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 201 जहाँ पे क्लिक करें, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। आप लोग प्लीज़ व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा, जो क्लास हम लोग अपलोड कर रहे हैं तुरंत आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के अनुसार मूल तत्व कितने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 2। न्याय दर्शन के अनुसार मूल तत्व 2 हैं, आत्मा और पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में शिक्षा के उद्देश्यों को बल प्रदान करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 52 का सी, व्यक्तित्व एवं सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही पदार्थ दर्शन है? राइट आंसर हो जाएगा सी, प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सा कथन असत्य है मतलब गलत है? तो राइट आंसर हो जाएगा 54 का, ध्यान रखना, डी, करके सीखना, आदर्शवादी। बाकी प्रोजेक्टिविटी प्रयोजनवादी, इंद्रियों द्वारा सीखना, प्रकृतिवादी, निरीक्षण पद्धति, यथार्थवादी, तीनों सही हैं। करके सीखना वास्तव में प्रयोगवादी शिक्षण पद्धति का हिस्सा है, जिसका प्रमुख प्रस्तावक जॉन ड्यूवी थे। आदर्शवादी शिक्षण पद्धति में समानता, सैद्धांतिक और मानसिक विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकराचार्य के अनुसार मूल तत्व कितने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 55 का, ध्यान रखना, ए, 1 है। शंकराचार्य के अनुसार केवल एक मूल तत्व है, इसे ब्रह्म कहा जाता है। वेदांत दर्शन के अद्वैत वेदांत मत की प्रेरणा शंकराचार्य ने माना कि ब्रह्म ही सत्य है, शाश्वत और सर्वव्यापी है, या ब्रह्म ही सभी जीवों आत्मा का सार है और यह माया भ्रम से ढका हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा 56 का सी, 1968 में। भाषा समस्या के समाधान के लिए 1956 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किया। भारत सरकार ने मंडल द्वारा निर्मित त्रिभाषा सूत्र 1968 में स्वीकार किया। तो यहाँ पर त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया, ठीक है, तो 1968 में। विद्यालय वातावरण के प्रकार हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 57 का डी, मुक्त वातावरण, स्वायत्तपूर्ण वातावरण, बंद वातावरण, डी उपयुक्त सभी। एनसीएफ का पूरा नाम है, फुल फॉर्म पूछ रहा है, महत्वपूर्ण सब पूछा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस से जरूर हल करें, इससे क्या होगा, आपको अपना लेवल पता चलता है कहाँ तक तैयारी हुई है। बिग पॉइंट उसे तैयार कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ से सारे क्वेश्चन आए हुए तो एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 की पाठचर्या को तैयार करने के लिए कितने ग्रुप बनाए गए, तो राइट आंसर हो जाएगा 59 का बी, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 द्वारा किस शिक्षा संरचना की घोषणा की गई, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, 10+2+3, 1968 द्वारा, ठीक है। और जो 20 में आया है इसमें क्या है, 5+3+3+4, ठीक है। 5 मतलब हो गया प्री प्राइमरी 3+2, 2 कक्षा 1 2, फिर इसमें 3 जोड़ेंगे 5, 3 8 4 12, तो 5+3+3+4 याद रखना, पूछा गया है, पूछा जाएगा। राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किसने किया, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, एनसीईआरटी, 1961 में से गठन हुआ था एनसीईआरटी का। राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन एनसीईआरटी द्वारा किया गया। एनसीईआरटी के 10 सदस्यों सहित 35 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का सिद्धांत नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 62 का सी, मानवता का सिद्धांत, एकता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सिद्धांत, तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है नेतृत्व व्यक्तियों के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है, तो राइट आंसर हो जाएगा 63 का बी, मार्टिन एम ब्रॉडवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 64 का, ध्यान रखना, सी, लोकप्रिय नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का गुण नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा सी, वाक्पटुता का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व के सिद्धांत हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 66 का, ध्यान रखना, डी, उपरोक्त सभी। क्रियाशील संबंधों का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, प्रक्रिया सिद्धांत, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का मनोवैज्ञानिक गुण नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा 67 का सी, उत्तम स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कुशल नेतृत्व के गुणों को 3 भागों में विभाजित किया है, राइट आंसर हो जाएगा 68 का सी, हेनरी फ्योल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज आर टैरी ने नेतृत्व का कितने भागों में वर्गीकरण किया है, राइट आंसर हो जाएगा 69 का डी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, व्यक्तिगत गुण, व्यवहारिक कौशल, प्रभावित करने की कला, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशासन का अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा 71 का डी, सीखना, नियमों की सीमाओं में काम करना, सी, आज्ञा पालन करना, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि नैतिक अनिवार्य रूप से समाज से संबंधित है, परंतु प्राकृतिक परिणाम का अनुभव दूरदर्शिता की प्रवृत्ति स्वार्थ तक ले जाती है, सच्ची नैतिकता की ओर नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, टीपी नन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षा में प्रयोग की जाने वाली वह सामग्रियाँ जिनका प्रयोग सुनने में किया जाता है कहलाती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 73 का ए, श्रव्य सामग्रियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभव की 3 क्रियाएं कौन सी हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 74 का, ध्यान रखना, ए, ज्ञान अनुभूत क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, पाठचर्या नहीं होना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा 75 का बी, कठोर, सुनियोजित, अनुभव पर आधारित, लचीली होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनजीओ से तात्पर्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा 76 का सी, गैर सरकारी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्सोनॉमी किन सिद्धांतों पर आधारित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 77 का डी, शैक्षिक सिद्धांत, तार्किक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की शिक्षा के तत्कालिक उद्देश्य हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 78 का डी। जीविकोपार्जन का उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, मुक्ति का उद्देश्य, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक पर्यवेक्षक का नवीनतम रूप कैसा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 79 का सी, हस्तक्षेप रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती, राइट आंसर हो जाएगा सी का ए, शिक्षक की जाति। जॉन ड्यूवी के अनुसार रुचि कितने प्रकार की होती है, राइट आंसर हो जाएगा बी, 4। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम। किसने कहा विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन में सहायता देना शिक्षा के अन्य कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा 83 का बी, महात्मा गांधी। मॉडर्न डेवलपमेंट इन एजुकेशन प्रैक्टिस के लेखक हैं, राइट आंसर हो जाएगा 84 का ए, एडम्स। भारत की समस्त प्रादेशिक भाषाएं किस भाषा से उपजी हैं, राइट आंसर हो जाएगा 85 का भी, संस्कृत। हिंदी क्षेत्र में कितनी बोलियां हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 86 का ए, 18 बोलियां हैं, ध्यान रखना। मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा 87 का यथार्थ। यथार्थ मतलब जो सत्य है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा का विकास किस पर निर्भर करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 88 का डी, अनुकरण, अभिप्रेरणा, अनुबंधन, डी उपयुक्त सभी पर। पराविद्या का अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा 89 का सी, आध्यात्मिक ज्ञान या पारलौकिक ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में शिक्षा का माध्यम थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 90 का डी, संस्कृत भाषा। माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को आ तथा बा श्रेणी में किसने व्यक्त किया, राइट आंसर हो जाएगा ए, भारतीय शिक्षा आयोग। हर्टांग समिति ने प्राथमिक स्तर पर किस समस्या की ओर ध्यान दिलाया, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अपव्यय अवरोधन। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम बना, तो राइट आंसर हो जाएगा 93 का बी, 1993 में। 17 अगस्त 1995 को लागू राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अनुकरण में एक वैधानिक निकाय के रूप में NCTE अस्तित्व में आया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, महत्वपूर्ण अक्सर पूछा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, प्राथमिक शिक्षा के लिए। PCS कुछ बच्चे मान लो टीचर वगैरह हो, एग्जाम देने जाओगे पूछ लेते हैं इंटरव्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 95 का सी, 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय एकात्मक एवं आवासीय है, तो राइट आंसर हो जाएगा 96 का ए, अलीगढ़। प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए योजनाएं तैयार करना किसका कार्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा 97 का बी, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCF 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा 98 का ए, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठारी कमीशन ने शिक्षा पर बजट का कितना प्रतिशत व्यय करने को कहा, तो राइट आंसर हो जाएगा 99 का बी, 6%। बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव था, ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अभी जो DLED अर्थात BTC का पेपर हुआ सेकंड सेमेस्टर, उसमें भी आया था। तो बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव था, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, माध्यमिक शिक्षा आयोग। ठीक है, बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव किसने दिया था, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। माध्यमिक शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिश थी त्रिभाषा सूत्र, शिक्षा पद्धति में सुधार, परीक्षा प्रणाली में सुधार, बहुउद्देशीय विद्यालय की स्थापना, शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन पर जोर, विविध पाठ्यक्रमों के साथ उच्च माध्यमिक प्रणाली की स्थापना करना। ठीक है, सभी माध्यमिक शिक्षा प्रमुख आयोग की सिफारिश थी। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 202, 201 इस जगह पर क्लिक करें, इस पेपर की सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगा, फिर आप प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे फुल 12, उसके बाद हम लोग 202 हल करना शुरू कर देंगे। ठीक है, असेसमेंट फाइल लर्निंग अधिगम के लिए आकलन, जो कि थोड़ा टफ माना जाता है, लेकिन उसमें नंबर भी अच्छे 78, 76, 74 प्राप्त किए हैं। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आप लोगों से विनम्र निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और 2025 में प्रैक्टिस सेट हल है, सारे प्रैक्टिस सेट हल कर लीजिए, आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।